हम लोग चाहते हैं कि देश के युवा समझें कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लड़कर देश को आज़ाद कराया। हम यही कहना चाहेंगे हर माता पिता से कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल में अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर वो मोबाइल देते हैं तो उसको देखें कि उनके बच्चे उस मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। इसीलिए हम लोग कार्यक्रम ऐसा भी रखते हैं, जैसे झांसी की रानी के बारे में इस साल हम लोगों ने रखा कि बच्चों को पता चले कि इस आज़ादी को दिलाने में केवल पुरुषों का ही योगदान नहीं था, महिलाओं का भी योगदान था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तमाम शैक्षणिक संस्थानों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का धूम रहा, लेकिन सबसे अधिक चर्चा जिला गोपालगंज के मीरगंज मछागर लछीराम स्थित एसएस पब्लिक स्कूल की हो रही है। आखिर यहाँ के बच्चों ने क्या कमाल किया, क्या चमत्कार किया कि आए हुए अतिथियों ने आकर के इन बच्चों को प्रतिभा की काफ़ी सराहना की और खुद मीडिया कर्मी भी इस कार्यक्रम को देखने के बाद से आश्चर्यचकित हो गए। और हम लोगों ने जब पूछा यहाँ आए हुए अतिथियों से कि बच्चों ने जो यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इस कार्यक्रम को लेकर के बच्चों ने कितने दिनों से अभ्यास किया, तो सर ने बताया कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं और उसी का ये प्रभाव असर है कि बच्चे आज अनुशासन के साथ साथ हर क्षेत्र में अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका श्रेय जाता है यहाँ प्रिंसिपल साहिबा का। मैम, सामाजिक जो कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नैतिक स्तर गिरते जा रहा है। विद्यालय में सिर्फ किताब तक बच्चों को सीमित रखा जा रहा है, लेकिन आपके एसएस पब्लिक स्कूल समाज का भी चिंता कर रहा है, परिवार का भी चिंता कर रहा है और बच्चों को भविष्य को सुधारने का भी बीड़ा उठाया है, जिसको नाटक के माध्यम से देखने को मिला। क्या कहेंगे यहाँ जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, नेट, इंटरनेट, मोबाइल पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में और राष्ट्रीय एकता के बारे में? हम यही कहना चाहेंगे हर माता पिता से कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल में अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर वो मोबाइल देते हैं तो उसको देखें कि उनके बच्चे उस मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, स्नैपचैट कर रहे हैं। मोबाइल में हमारे देखने से काफ़ी त्रुटियां आ गई है मोबाइल के चलते। धन्यवाद। तो आपने सुना कि बच्चों को आज के पश्चिमी सभ्यता का जो हवा है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है और हमारी भारत की जो संस्कृति रही है, सभ्यता रही है और यहाँ का जो कल्चर रहा है उससे जो युवा हैं दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में एसएस पब्लिक स्कूल का यह सराहनीय प्रयास लोगों को काफ़ी पसंद आया कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता, यहाँ की संस्कृति, पुरातन परंपरा और अध्यात्म में जो कुछ भी बताया जाता है कि कैसे बच्चों को संस्कारवान बनाना है, अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ाना है, सामाजिक दायित्व क्या है और बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो उनका अनुशासन या डिसिप्लिन कैसा हो, इस पर विशेष बल दिया गया। सर, चलते चलते देशवासियों को क्या कुछ शुभकामना देंगे, चूँकि स्वतंत्रता दिवस आज आपके विद्यालय में बड़ा धूमधाम से मनाया गया? देखिए, हम लोग तो एक साधारण व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं। शिक्षा के माध्यम से मैं छोटे बच्चों को, जो देश के भावी नागरिक होंगे, उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना चाहते हैं। अक्सर हम लोग मॉर्निंग असेंबली में बच्चों से यही कहते हैं कि पढ़ाई आप कीजिए, पढ़ करके आप अच्छा आदमी बनिए, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन सबसे ऊपर आपको एक हिंदुस्तानी बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है जो अपने देश के प्रति समर्पित हो। देखने में आता है कि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं है। आज अक्सर लोगों से पूछिए कि आज क्या है, तो कहते हैं कि 15 अगस्त है, लेकिन 15 अगस्त किस साल आपका देश आज़ाद हुआ तो अधिकांश युवाओं को मालूम नहीं है। लेकिन वहीं आप जो है इंस्टाग्राम की स्टोरी के बारे में पूछिए तो वो बताते हैं, व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, स्नैपचैट बनाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश के युवा समझें कि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लड़कर देश को आज़ाद कराया। इसीलिए हम लोग कार्यक्रम ऐसा भी रखते हैं, जैसे झांसी की रानी के बारे में इस साल हम लोगों ने रखा कि बच्चों को पता चले कि इस आज़ादी को दिलाने में केवल पुरुषों का ही योगदान नहीं था, महिलाओं का भी योगदान। दूसरा जो है, आज के समसामयिक विषयों पर, जैसा कि मैडम ने बताया, सोशल मीडिया आज के तारीख में ताकत है। पहले प्रिंट मीडिया हुआ करता था,
और 90 के दशक में केवल दूरदर्शन था। दूरदर्शन में मैंने खुद भी रिपोर्टिंग किया हुआ है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। लेकिन उस समय लोगों की पहुँच इतनी नहीं होती थी, अखबारों में खबर बहुत कम छपता था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागृति आई है। सोशल मीडिया को मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया की जो कुरीति है उससे हम लोग चिंतित हैं। और यही कारण है कि हम अभिभावकों से कहते हैं, कोरोना काल में जैसे पहले हम लोग कहते थे कि किसी बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, लेकिन कोरोना काल में हमारी मजबूरी हो गई, हम पेरेंट्स से कहने लगे कि अपने बच्चे को मोबाइल दीजिए, ऑनलाइन पढ़ाना है। लेकिन गार्जियन को ये देखना होगा कि बच्चे मोबाइल का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसका सही यूज कर रहे हैं कि गलत यूज कर रहे हैं। पब्लिक स्कूल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसएस पब्लिक स्कूल के बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और एसएस पब्लिक स्कूल हमेशा यह प्रयास करती है कि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। सिर्फ पढ़ाई में बढ़ने से कुछ नहीं होगा, खेल में, कूद में, और हर चीज़ में, हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ें। इसके लिए मैंने स्कूल प्रबंधन जो है हमेशा प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेगा। सर, प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब ये सभी लोग मिल करके इतना शानदार कार्यक्रम में सभी शिक्षकों का सहयोग रहा, इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? इनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत धन्यवाद है, बहुत शुभकामना है। आगे भी ऐसे ही विद्यालय में प्रबंधन के साथ आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना है। जी, तो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ शिक्षक मौजूद, सभी सदस्य मौजूद। सर से बात करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया और काफ़ी शानदार कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद आपका। और जहाँ तक कार्यक्रम का सवाल है, तो हमारा मानना है कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनके बहुआमी व्यक्तित्व के लिए कार्यक्रम होने चाहिए, खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। इस तरह का आयोजन करने से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। सर, बच्चों को आप सभी ने पुरस्कृत किया, उनको आप लोगों ने प्रोत्साहित किया। कितने दिनों से ये कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास चल रहा था? वैसे सिलेबस पूरा करने की भी मतलब जवाबदेही होती है, इसलिए कार्यक्रम का आमतौर पर हम लोग 1 सप्ताह पहले रिहर्सल कराते हैं। जी जी। 15 अगस्त के इस अवसर पर सर, वैसे बच्चों को हमने देखा कि जो पूर्व के छात्राएं रही हैं या छात्र हैं, उनको भी बुलाया गया था, उनको भी मौका दिया गया सम्मानित करने का। चूँकि एसएस पब्लिक स्कूल को हम लोग एक परिवार के रूप में मानते हैं, और इसलिए हमारा रिश्ता जो है 2002 के बच्चों से भी है। पहला बैच हम लोगों का 2002 का था, और हमारे मतलब बैच के बच्चे जो हैं बिहार सरकार, भारत सरकार में कई पदों पर हैं, और वो भी अक्सर आते रहते हैं, इसलिए उनको भी हम बुला करके हम लोग सम्मानित करते हैं। चलिए, बगल में मैडम है। मैडम, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के प्रतिभा प्रदर्शन के बारे में? जी, हमने बच्चों को 4 हाउस में बांटा है और उसका कंपटीशन कराया था। हर नाटक के माध्यम से कुछ न कुछ गया। जैसे मेरा फर्स्ट नाटक था, उससे गया कि आजकल के माँ बाप जो मोबाइल पे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरा मेरा नाटक जो था वो झांसी की रानी पे था। तीसरा मेरा जो नाटक था वो था कि जितनी भी ये गंदी चीज़ें हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू, उसको नहीं लिया जाए। चौथा जो मेरा नाटक था वो था कि झंडा तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं जानते। झंडे को बच्चे कहीं फेंक देते हैं, तो झंडे को गिरना नहीं चाहिए। इसी के बारे में उसमें था कि उसके दादा जो थे इस महत्व को समझा रहे थे। तो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम के माध्यम से बाहर कुछ दें, बच्चों को कुछ दें। धन्यवाद।